अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटे, आज का हमारा बायोलॉजी 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ किडनी देखा था कि किडनी जो है किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है और उसके नतीजे में यूरिन प्रोड्यूस करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। ऑस्मो रेगुलेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी बेटा। वो क्या कहा था हमने कि मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर जो है सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करके रखने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम कैसे करती है, हमने तो ये पढ़ा है कि किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और यूरिन प्रोड्यूस करके वो क्या करती है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिलीज करती है, यानी कि वो एक्सक्रीशन का काम कर रही है। तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करती है, तो देखिए बेटा हमारे पास ना दो कंडीशंस होती हैं। एक वो यहाँ पे दो तरह के यूरिन बनते हैं, तो वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक होता है हाइपरटोनिक यूरिन है। आपने ये दोनों टर्म्स हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक 9th क्लास में पढ़ी है। हाइपरटोनिक यूरिन है और दूसरा है हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन को हम दूसरा नाम देते हैं डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। और हाइपरटोनिक यूरिन को हम दूसरा नाम देते हैं कंसेंट्रेटेड यूरिन। तो जो कंसेंट्रेटेड यूरिन है इसमें क्या होता है, कंसेंट्रेटेड मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जो यूरिन है उसके अंदर वाटर भी होता है, यूरिया भी होता है और सॉल्ट्स भी होते हैं। तो एक ऐसा यूरिन यानी कि यूरिन की वो कंसेंट्रेशन जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है और वाटर जो है वो कम होता है, ऐसी कंसेंट्रेशन को हम कहते हैं कि कंसेंट्रेटेड यूरिन है या हाइपरटोनिक यूरिन है। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें तो हाइपोटोनिक यूरिन में क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी कम होती है और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इस तरह के यूरिन को हम हाइपोटोनिक यूरिन या फिर डाइल्यूट यूरिन कहते हैं बेटे। तो अब यहाँ पर है कि ऐसा यूरिन कैसे बनता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ किडनी से कैसे रिलेटेड है। तो आप देखें कि उस वक्त जब हमने फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब हमने रोज़ा रखा होता है या हमने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं होता, मतलब कि हमने अपनी डाइट के ज़रिए से कोई भी लिक्विड या वाटर नहीं पिया होता है, तो फास्टिंग कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर तो पानी नहीं है, ठीक है, पानी पिया ही नहीं, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, लेस वाटर होगा या लेस लिक्विड होगा, ठीक है। और हमने जो है लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है और जो कि बॉडी ने जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने हैं, उन सब के लिए वाटर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर वाटर को पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लेस वाटर है तो यहाँ पे मैं आपको मज़ीद समझाती हूँ कि ये जो हम डायग्राम हमने नेफ्रॉन की पढ़ी थी, ठीक है, कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब पानी कम है तो क्या होगा कि पानी फ़िल्टर कम से कम होगा, ठीक है, फ़िल्टर कम से कम होगा और जो फ़िल्टर हो गया ना थोड़ा बहुत वो वापस एब्जॉर्ब भी दोबारा हो जाएगा, ठीक है। फ़िल्टर भी कम हुआ और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। इस तरह से क्या हुआ कि जब फ़िल्टर कम हुआ तब भी पानी बॉडी के अंदर ही रहा और जब एब्जॉर्प्शन दोबारा होगी तो इसका मतलब है तब भी पानी बॉडी के अंदर ही वापस जा रहा है या ब्लड के अंदर ही वापस जा रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो गया, बॉडी या ब्लड के अंदर के वाटर को तो मेंटेन कर लिया, उसके नतीजे में यहाँ पर जो यूरिन बनेगा उस यूरिन के अंदर क्या होगा, वाटर कम और सॉल्ट ज़्यादा होगा। तो जब सॉल्ट ज़्यादा है तो इस कंडीशन को इस वजह से हम कहते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन या फिर हाइपरटोनिक यूरिन। अब क्योंकि किडनी ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि वाटर को या सॉल्ट की कंसनट्रेशन को किडनी ने मेंटेन किया ना, कि हमने पानी नहीं पिया हुआ फिर भी किडनी ने जो है एब्जॉर्प्शन या फिर फिल्ट्रेशन कम करवा के तो मेंटेन करके रखा है, पानी को किस तरह से वो मेंटेन करेगी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर। तो इसलिए किडनी को ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तौर पर भी कहा जाता है कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है। दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि जब हमने पानी बहुत ज़्यादा पिया, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर है उस वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जब पानी ज़्यादा पिया हुआ है तो पानी की तो ज़रूरत नहीं है हमें, तो क्या होगा उस वक्त हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो कैसी होगी, बताएं मुझे। फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन कम हुई थी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी क्योंकि पानी एक्स्ट्रा है, हमारे सेल्स को भी जितना चाहिए था वो भी ले लिया,
तो पानी क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हमने ज़्यादा फ़िल्टर कर दिया। और क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर की ज़रूरत है ही नहीं, तो फिल्ट्रेशन भी जो है वो यहाँ पे कम से कम होगी, ठीक है। सॉरी, एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम से कम होगी, एब्जॉर्प्शन ये भी कम से कम हुई, और फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हुई। जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई तब भी बॉडी से पानी बाहर निकला, और एब्जॉर्प्शन कम से कम हुई तब भी पानी बॉडी के अंदर नहीं गया। यानी कि वो जब यूरिन बन रहा है उस वक्त उस यूरिन के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, और जो सॉल्ट है वो मतलब जब वाटर ज़्यादा हो गया ऑटोमेटिकली तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन हमें कम ही लगेगी। तो जब ये सारी कंडीशन होती हैं तो इसके नतीजे में फिर जो वाटर है वो ज़्यादा जो यूरिन है वो ज़्यादा वाटर वाला बना है, तो इस वजह से इसे डाइल्यूट यूरिन या फिर हाइपोटोनिक यूरिन कहते हैं। यहाँ से आपको सवाल आ सकता है कि हाइपोटोनिक यूरिन कौन सा होता है, हाइपोटोनिक या फिर कंसनट्रेटेड यूरिन कौन सा होता है, डाइल्यूट यूरिन कौन सा होता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन कर लेनी है, और हाइपरटोनिक यूरिन कब प्रोड्यूस होता है, हाइपोटोनिक कब प्रोड्यूस होता है, ये दोनों भी पास पेपर के क्वेश्चन है, ठीक हो गया बेटा। तो आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो हाइपरटोनिक यूरिन या हाइपोटोनिक यूरिन बनता है, और इसके नतीजे में जो है किडनी को क्या कहते हैं कि ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो बेटे हमारा जो है स्मार्ट सिलेबस इस चैप्टर का जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है बेटे। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।